हेलो छात्रों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, कुशल होंगे। छात्रों, पिछले क्लास में हम लोगों ने पॉलिटी का एक फुल क्लास वीडियो हमने शुरू किया था, एक सीरीज जिसमें संविधान की शुरुआत से लेकर के संविधान बनने की कहानी, संविधान बनने के बाद की कहानी, सारी चीज़ें हमने कई अलग अलग वीडियोज़ में देखे। उसके बाद संविधान के अंदर की जानकारी वाले अब वीडियोज़ पर हम चल रहे हैं, जिसमें भाग के बारे में, अनुच्छेद के बारे में पढ़ रहे हैं। भाग एक की शुरुआत हमने पिछले क्लास में की थी, जिसमें भाग एक में संघ और उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित चीज़ें हैं। इसमें अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक है। एकदम ये पहला वीडियो है संविधान से रिलेटेड। अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लें। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं नागरिकता के बारे में, और ये संविधान का भाग नंबर 2 में उल्लेखित है। आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि संविधान जब बना तो उसमें संविधान में भाग की संख्या कितनी थी? 22। अभी कितनी है? 25। देखिए 3 जो भाग बढ़ गया है, तो 22 के बाद कोई 23वां भाग नहीं है, 24वां नहीं है, 22 तक ही लास्ट है, लेकिन क ख जोड़ा गया है। ठीक है, तो टोटल को अगर जोड़ा जाए तो 25 हो जाएगा, लेकिन अभी भी लास्ट भाग 22 ही है। और अनुच्छेद की संख्या आपको हमने बताया था 395, जो कि अभी बढ़ गया है, लेकिन लास्ट भाग 395 ही है, क ख करके बढ़ाया गया है। और अनुसूची की संख्या पहले थी कितनी? 8, लेकिन अभी 4 उसमें बढ़ गया है, तो ये 12 है। ठीक है, इसमें अब हम लोगों ने ये देखा था कि पहला भाग क्या है? संविधान का चैप्टर है, और चैप्टर में कुछ टॉपिक्स होते हैं जो कि उसका अनुच्छेद है। तो जब पहला भाग हम पढ़ेंगे भाग नंबर 1 पढ़ेंगे, तो इसमें अनुच्छेद 1 से शुरू होगा, और जहाँ तक ये भाग 1 जितना बड़ा हो छोटा हो उस हिसाब से अनुच्छेद की संख्या भी उसमें होगी। तो भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक है, जिसका हमने फुल क्लास कर लिया है, आपके चैनल पर है, आप जाके देख सकते हैं। आज के क्लास में हम लोग संविधान का भाग 2 पढ़ने चल रहे हैं। अनुच्छेद यहाँ कहाँ से शुरू होगा? तो देखिए 4 यहाँ समाप्त हो रहा है, तो यहाँ 5 से शुरू होगा 11 तक, यानी भाग की संख्या 2 हम लोग पढ़ेंगे, और अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक देखेंगे। देखिए भाग 1 जो है संघ और उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, संघ और उसके राज्य क्षेत्र, संघ और उसके राज्य क्षेत्र। ठीक है, ये जो है कि भाग 1 से रिलेटेड है। और भाग 2 में नागरिकता के बारे में है। नागरिकता यानी भारतीय लोगों को, जो यहाँ के लोगों को जो नागरिकता दी जाती है, सिटीजनशिप, वो कैसे किस आधार पर दी जाती है। आर्टिकल 5 में क्या कहा गया है, 6, 7, 8, 9, 10, 11 में क्या कहा गया है, वो सारी चीज़ें हम लोग आज के क्लास में जानने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं कि नागरिकता है क्या। ठीक है, नागरिकता है क्या? इसका जवाब ये है कि भारत में रहने वाले तमाम लोगों को हमारे संविधान के द्वारा, हमारे देश के सरकार, संसद के द्वारा, मतलब मूलतः संविधान के द्वारा ही कुछ अधिकार दिए गए हैं, विशेष अधिकार हैं, जो अन्य विदेशी नागरिकों से हमें एक विशेष अधिकार प्राप्त होता है, वह है नागरिकता। तो यहाँ के मूल निवासियों को संविधान के द्वारा दिया गया एक विशेष अधिकार है, जिसे हम नागरिकता कहते हैं, इंग्लिश में से सिटीजनशिप कहते हैं। आइए जानते हैं। देखिए इसकी कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हम लोग जान लेते हैं। नागरिकता भारतीय लोगों को दिया जाने वाला एक विशेष अधिकार है। कभी कभी ये दूसरे देश का भी नागरिकता ले लेते हैं, कोई विदेश का भी व्यक्ति यहाँ की नागरिकता ले लेते हैं। नागरिकता कितने प्रकार से दी जाती है, ये सारी तमाम चीज़ें आज की क्लास में हम लोग क्लियर करने वाले हैं। नागरिकता को लेकर के सबसे पहला विवरण अरस्तु ने प्रस्तुत किया था। अरस्तु जो कि बहुत बड़े दार्शनिक थे, ठीक है, सिकंदर के गुरु माने जाते हैं। इन्होंने नागरिकता के बारे में सबसे पहले वर्णन किया था। ठीक है, और भारत की जो नागरिकता है एकहरी नागरिकता है। एकहरी नागरिकता का मतलब क्या हुआ कि भारत में जितने भी राज्य हैं, ठीक है, भारत राज्यों का एक संघ है। यहाँ कई राज्य हैं, छोटे बड़े राज्य हैं। ठीक है,
आपको हमने बताया था इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट्स, भाग 1 में बताया था। तो यहाँ कई राज्य हैं, अलग अलग राज्य हैं, तो सभी राज्यों के अगर नागरिकता दी जाएगी तो एक से अधिक हो जाएगी, जो कि सही नहीं है। तो यहाँ के राज्य की हम लोग निवासी हैं, जैसे बिहार राज्य हैं, तो बिहार के हम निवासी हैं, लेकिन ये देश है तो देश के हम नागरिक हैं। अर्थात नागरिकता अगर प्रदान कोई करता है तो भारत सरकार प्रदान करती है, नहीं राज्य सरकार प्रदान करती है। निवासी जो है, निवास प्रमाण पत्र हर राज्यों में होता है, ये राज्य सरकारें देती है। मेन नागरिकता होती है, ठीक है। नागरिकता जो है भारत सरकार देती है, सबसे पहले ये समझना है, भारत सरकार देती है। और भारत सरकार के अंतर्गत बहुत सारे मंत्रालय होते हैं, विदेश मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, बहुत सारे मंत्रालय, कृषि मंत्रालय। तो इसी के अंतर्गत एक गृह मंत्रालय होता है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। गृह मंत्री जो होते हैं इसके प्रमुख होते हैं गृह मंत्रालय के। यही गृह मंत्रालय किसी भी भारतीय नागरिक को या किसी विदेश के नागरिकों को नागरिकता से संबंधित कानून बनाना, नागरिकता से संबंधित चीज़ों को अमेंडमेंट करना, संविधान में जोड़ना, या किसी लोगों की नागरिकता छीन लेना या किसी को नागरिकता दे देना, यानी A to Z सारी चीज़ें नागरिकता से संबंधित चीज़ें हमारे भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अंतर्गत होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई। अब सवाल उठता है कि जब संविधान बन रहा था तो बहुत सारी चीज़ें अलग अलग देशों के संविधान से ली गई, तो नागरिकता भी निश्चित तौर से ली गई होगी। किसी देश में एकहरी नागरिकता है, किसी में दोहरी नागरिकता है। तो भारत की नागरिकता ब्रिटेन से ली गई है, याद रखना है, ये सवाल पूछा हुआ है कि भारत की नागरिकता किस देश का अनुसरण है। तो ब्रिटेन के संविधान में भी वहाँ के लोगों को भी नागरिकता एकहरी नागरिकता ही दी जाती है और भारतीय लोगों को भी एक ही नागरिकता दी जाती है। अर्थात भारत के संविधान में ब्रिटेन से लिया गया यह नागरिक व्यवस्था है जो कि एकहरी नागरिक व्यवस्था है। क्लियर है। अब आगे की क्लास में हम लोग देखते हैं, आगे बढ़ते हैं कि भारत में नागरिकता देखिए, भारत का जो संविधान बना तो उस समय नियम कुछ और था, धीरे धीरे बहुत सारे अमेंडमेंट होते गए। तो 1955 में जो संविधान बना, अभी भारत का जो नागरिक अधिनियम है ये 1955 पर बेस्ड है, लेकिन इसमें पहला संशोधन कब हुआ? 1986 में हुआ, फिर उसके बाद में 1992 में हुआ, ठीक है। उसके बाद में फिर 2019 में हुआ, 2019 के बाद भी हुआ, ठीक है। तो ऐसे कई बदलाव, अमेंडमेंट समय समय पर होते आए हैं। आइए हम सब चीज़ों को देखते हैं, शुरू करते हैं। अब इसमें देखना है कि भाग 2 में जो आर्टिकल 5 है वो क्या कहता है। आर्टिकल 5, 6 क्या कहता है, 7 क्या कहता है, ये सारी चीज़ों को हम जानेंगे। वीडियो को हम पॉज करते हैं, इसको मिटा देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, भारत में जो नागरिकता है, इस नागरिकता की ही बदौलत यहाँ के लोगों को वोटर आई कार्ड मिलता है, वोटर ID कार्ड मिलता है, ठीक है। पैन कार्ड मिलता है, पैन कार्ड, उसके बाद आधार कार्ड मिलता है, आधार कार्ड। ये सारी सुविधाएं यहाँ के नागरिक होने की वजह से मिलता है, ठीक है। सुविधा मिलता है, और भी बहुत सारी सुविधाएं, बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ देखते हैं हम नागरिकता का आर्टिकल हमारा क्या कहता है। आर्टिकल 5 क्या कहता है। आर्टिकल 5 में यानी भाग 2 हम लोग पढ़ रहे हैं, नागरिकता से संबंधित भाग 2 क्लियर होना चाहिए। भाग 2 नागरिकता से संबंधित है। इसमें आर्टिकल 5 से लेकर के 11 तक है। आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक है। तो इसमें पहला अनुच्छेद, मतलब भाग 2 का पहला अनुच्छेद 5 हुआ। ये 5 कहता है कि संविधान बनने तक, गौर कीजिएगा, संविधान जिस समय बन रहा था, संविधान बनने तक यानी लागू, जब संविधान बना तो संविधान बनने तक जो भी लोग भारत में रह रहे हैं, उस समय तक भारत में रह रहे हैं, उन्हें नागरिकता दे दी जाएगी। नागरिकता मीन्स भारत की नागरिकता दे दी जाएगी, भारत की नागरिकता दे दी जाएगी या दी जाएगी। यह आर्टिकल 5 कहता है कि जब हमारा संविधान बन रहा था तो संविधान बनने के समय जो भी लोग इस भारत के अंदर थे, उन्हें क्या दे दिया जाएगा? भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। ये आर्टिकल 5 कहता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं आर्टिकल 6 क्या कहता है। आर्टिकल 6 हमारा कुछ अलग पॉइंट उठाता है। आर्टिकल 6 में कहा गया है कि जब संविधान बना,
जब तो संविधान बनने से जब देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो देश आज़ादी से एक दिन पहले हमारे देश का बंटवारा भी हुआ। तो देश का बंटवारा हुआ तो बहुत सारे लोग भारत के पाकिस्तान चले गए। तो जो लोग पाकिस्तान चले गए फिर पाकिस्तान से भी लौट कर आए, ठीक है, या पाकिस्तान के लोग यहाँ आकर बसे, तो ये सब में के लिए भी कुछ नियम निर्धारित किया गया है कि जब संविधान बना उस समय जो भी भारत में थे उन्हें नागरिकता दे दी गई। ये एक पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हुआ कि संविधान बनने के क्रम में बहुत सारे लोग आते गए, पाकिस्तान से आते गए भारत में। ये पाकिस्तान है, ये भारत है, तो यहाँ से लोग आते गए आते गए आते गए, तो इन्हें जो है कि नागरिकता दे दी जाएगी। लेकिन कब तक दी जाएगी? तो संविधान बनने तक, संविधान बनने तक जो लोग पाकिस्तान से भारत आए, पाकिस्तान से भारत आए उन्हें नागरिकता दे दी गई। नागरिकता मीन्स भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। लेकिन इसके लिए कुछ टाइम तो लिमिट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 6 महीना तक आते रहोगे, साल भर तक आते रहोगे, 5 साल तक आते रहेगा। अगर इसमें टाइम का बॉन्ड नहीं लगाया जाएगा तब तक कभी भी आएगा तो ये आर्टिकल के हिसाब से उन्हें नागरिकता देनी पड़ेगी। तो इसके लिए भारत सरकार ने एक नियम, परमिट नियम लाया, परमिट रूल है ना। इसमें कहा गया कि 19 जुलाई, ठीक है, 19 जुलाई 1948 तक जो भी लोग पाकिस्तान से भारत आ गए, यानी 19 जुलाई के तक जो भी लोग भारत आ गए पाकिस्तान से चलकर बंटवारा के बाद, उन सबको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। लेकिन वही 20 को आए, उन्हें मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि परमिट रूल के बाद है। अब आर्टिकल 6 कंप्लीट हुआ। आर्टिकल 7 क्या कहता है, इसे समझिएगा ध्यान से। आर्टिकल 7 में कहना है कि जो लोग, जब संविधान बन रहा था यानी भारत की आज़ादी हुआ, तो उस समय भारत से भी कुछ लोग पाकिस्तान गए। ये भारत है, ये पाकिस्तान है मान लो, तो भारत से भी पाकिस्तान गया बहुत लोग, पाकिस्तान से भी भारत आया बहुत लोग। तो क्या भारत से जो पाकिस्तान चले गए उन्हें क्या नागरिकता दे दी जाएगी? पाकिस्तान से जो 19 जुलाई के पहले आ गए उनको तो नागरिकता दे दी जाएगी। तो इसके लिए आर्टिकल 7 क्लियर करता है कि जो लोग पाकिस्तान चले गए, यानी बंटवारा के बाद पाकिस्तान चले गए और वहाँ रह गए, तो उन्हें तो भाई नागरिकता देने की ज़रूरत ही नहीं है, चले गए। परंतु संविधान बनने से पूर्व लौट आए उन्हें नागरिकता दे दी जाएगी। नागरिकता मतलब भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। समझिए ध्यान से कितना अच्छा इसमें व्यवस्था किया गया है, प्रावधान किया गया है कि संविधान बनने तक जो लोग भारत में रह रहे हैं उन्हें नागरिकता दे दी जाएगी। इसमें किसी भी जाति, धर्म, मजहब, संप्रदाय के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया गया है। आर्टिकल 6 कहता है कि संविधान बनने तक जो लोग पाकिस्तान से चले आए हमारे यहाँ उन्हें नागरिकता दे दी जाएगी। लेकिन कब तक, इसका नियम होना चाहिए। कभी पता चले कभी तक आते रहे और कहे कि आर्टिकल 6 में कहा गया पाकिस्तान से आए लोगों को नागरिकता दे दी जाएगी। लेकिन इसके लिए टाइम बाउंड किया गया 19 जुलाई 1948 से परमिट रूल। आर्टिकल 7 कहता है, ये तो आर्टिकल 6 कहता है पाकिस्तान से भारत आए लोगों को, और 7 कहता है कि भारत के लोग पाकिस्तान चले गए और पुनः वो लौट करके संविधान बनने से पूर्व तक चले आए तो उन्हें नागरिकता दे दी जाएगी। और संविधान बनने के पूर्व कहने का मतलब क्या? 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ। तो इसके पहले जो लोग भारत में चले आए, भारत के लोग थे, यहाँ से गए और फिर वहाँ कुछ प्रॉब्लम हुआ, वहाँ रह पाने में असहज हुए, उन्हें लगा कि नहीं इससे अच्छा तो मेरा भारत ही था, तो वो लोग चले आए। ऐसा भी बहुत लोगों के साथ हुआ। तो उनको जो है कि आर्टिकल 7 के अनुसार दे दिया गया नागरिकता। तो 5, 6, 7 क्लियर हो गया। अब देखते हैं आर्टिकल 8। आर्टिकल 8 क्या कहता है, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। आर्टिकल 8 कि कोई भी व्यक्ति, जैसे भारत का कोई व्यक्ति है, विदेश भ्रमण करने गया है,
चाहे वो नौकरी के लिए गया हो या पढ़ाई के लिए गया हो या व्यापार व्यवसाय के लिए गया हो या किसी कारणवश रह रहा हो, तो विदेश में रह रहा है लेकिन है वो भारतीय, तो उनकी नागरिकता नहीं छीनी जाएगी। ठीक है, ये आर्टिकल 7 में कहा गया है। विदेश भ्रमण के लिए गए लोगों का नागरिकता, विदेश भ्रमण में दो चीज़ें आती है, पढ़ाई या नौकरी या कोई अन्य उद्देश्य या पर्यटन, और वे वहाँ बहुत दिनों तक रह रहे हैं, बहुत दिनों से रह रहे हैं। पढ़ाई कर रहे हैं तो 2 महीना, 2 साल, 4 साल, 6 साल, 10 साल भी रह सकते हैं। नौकरी कर रहे हैं तो 20-25 साल भी रह सकते हैं। तो इसका कोई बॉन्ड नहीं है। पर्यटन है तो चलिए थोड़े दिन के लिए है, लेकिन गए हैं विदेश भ्रमण के लिए ही गए हैं, और भ्रमण के लिए गए लोगों का नागरिकता नहीं ली जाएगी। इधर ही लिख देते हैं, ली जाएगी। यानी वैसे लोग जो विदेश भ्रमण में गए हैं, पढ़ाई के लिए हो, पर्यटन के लिए हो, नौकरी के लिए हो, तो उनकी नागरिकता नहीं ली जाएगी। ये आर्टिकल 8 कहता है। आर्टिकल 8 क्लियर है। आर्टिकल 9 में क्या कहा गया है, खूब गौर से समझिएगा। आर्टिकल 9 इसी से संबंधित है। 9 में, आर्टिकल 9 में ये कहा गया है कि जैसे कोई व्यक्ति पढ़ाई के लिए, नौकरी के लिए या पर्यटन के लिए या किसी उद्देश्य के लिए विदेश गया और वहाँ की नागरिकता ले लिया, यानी विदेशी नागरिकता लेने पर, विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। दिख रहा है नीचे, ठीक है, समाप्त कर दी जाएगी। देखिए कितनी अच्छी व्यवस्था है कि भारत का नागरिक है, विदेश भ्रमण के लिए गया, जब तक रहता है कोई दिक्कत नहीं, उसकी नागरिकता प्रभावित नहीं होगी। लेकिन जैसे ही वहाँ वह भारत की नागरिकता लेता है, भारत की नागरिकता है ऑलरेडी, और वो किसी अन्य देश की नागरिकता ले लिया, जैसे अमेरिका गया, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चाइना, जापान, किसी भी देश में गया, वहाँ की नागरिकता ले लिया, मतलब अब वो तो वहाँ का नागरिक हो गया, पहले से रह ही रहा है, तो भारत की नागरिकता लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए इसमें आर्टिकल 9 कहता है कि वैसा व्यक्ति जो विदेश की नागरिकता ले लिया हो, उसे भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। उसकी वो विदेश का नागरिक अब हो गया, भारत के मूल का कहलाएगा, लेकिन भारत का वो नागरिक नहीं है। तो आर्टिकल 9 ये कहता है। देखिए कितनी अच्छी व्यवस्था की गई है नागरिकता से लेकर के। तो आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9 क्लियर हो गया। 10 और 11 हम देखते हैं। इसमें ये कहा गया है, यहाँ लिख देते हैं, दिखाई पड़ रहा होगा, ठीक है, यहाँ दिखाई पड़ रहा होगा। आर्टिकल 9 के बाद आर्टिकल 10 क्या कहता है कि कोई भी व्यक्ति जब तक देश विरोधी कार्य न करे, कोई भी व्यक्ति जब तक देश विरोधी का मतलब देश से गद्दारी हो गया, देश की गुप्त सूचनाओं को पहुंचाना हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें, देश विरोधी के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती है। कोई भी व्यक्ति जब तक देश विरोधी कार्य न करे तब तक उसकी नागरिकता बनी रहेगी। कोई भी व्यक्ति जब तक देश विरोधी कार्य न करे तब तक उसकी नागरिकता अक्षुण्ण रहेगी। नागरिकता अक्षुण्ण का मतलब होता है नागरिकता नहीं ली जाएगी। यानी जैसे अगर कोई मान लेते हैं विदेशी देश के दूसरे देश के प्रभाव में आ गया, चाहे देश विरोधी काम करने में संलिप्त हो गया, तो आर्टिकल 10 कहता है कि वैसे व्यक्ति की नागरिकता समाप्त कर दी जाए। ठीक है, क्लियर है। लास्ट आर्टिकल है, आर्टिकल 11 कहता है कि भारत में यानी भारत की नागरिकता है तो भारत की ही बात होगी। भारत के में गृह मंत्रालय, यानी गृह मंत्रालय हमने बताया था कि बहुत सारे मंत्रालय में बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्रालय है गृह मंत्रालय। जनगणना से लेकर के नागरिकता, यानी पहले तो नागरिकता ही आएगा, नागरिकता संबंधी कानून बनाती है, संबंधी
कानून बनाती है। देखिए, नागरिकता संबंधी कानून बनाना हो गया, अथवा नागरिकता देना हो गया, नागरिकता देना हो गया, या नागरिकता लेना हो गया, ये सारा कौन करेगा? गृह मंत्रालय करेगा। ये आर्टिकल 11 कहता है। यानी आर्टिकल 11 कहता है कि भारत में एक गृह मंत्रालय है, इसको यह अधिकार है कि किसी भी लोगों को नागरिक माने किसी भी क्या वो मापदंड को जो पूरा करेगा उसी को न देगा, जैसे तैसे आदमी को तो दे नहीं सकता है। तो जो नागरिकता देने लायक है जिसको, उसे नागरिकता देना, या जिससे छीनने लायक है उससे नागरिकता छीनना, या नागरिकता से संबंधित कानून बनाना, CAA जैसे हुआ, बहुत सारी चीज़ें हैं आगे की क्लास में वो भी हम जानेंगे। ये सारा काम कौन करेगा? भारत सरकार के अधीन एक मंत्रालय है, गृह मंत्रालय, जिसके हेड होते हैं गृह मंत्री। अभी वर्तमान में हमारे गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी हैं, ठीक है, याद रखना है। तो ये नागरिकता से संबंधित सारी चीज़ें हो गई। फिर से हम लोग इसको रिकॉल करते हैं। नागरिकता संबंधी चीज़ें संविधान के भाग 2 में हैं, आर्टिकल 5 से 11 तक का इसमें वर्णन है। 5 में कहा गया है कि संविधान बनने तक जो भी लोग भारत में रह रहे हैं उन्हें नागरिकता दे दी जाएगी। माफ़ कीजिएगा। आर्टिकल 6 में कहा गया है कि संविधान बनने तक जो लोग पाकिस्तान से भारत चले आएँ उन्हें नागरिकता दे दी जाएगी। लेकिन कब तक? पता चले साल 2 साल 5 साल तक आते रहे, नहीं। उसके लिए नियम है 19 जुलाई 1948 तक जो लोग भारत चले आए पाकिस्तान से उन्हें नागरिकता दे दी जाएगी। लेकिन इस डेट के जस्ट बाद या उसके बाद कभी भी आते हैं तो उन्हें नागरिकता नहीं दी जाएगी, उन पर ये आर्टिकल 6 लागू नहीं होगा। आर्टिकल 7 कहता है जो लोग पाकिस्तान चले गए, बंटवारा हुआ, वो लोग भारत छोड़ करके पाकिस्तान चले गए, लेकिन वहाँ जाने के बाद उन्हें लगा कि हमारे लिए भारत ही अच्छा था, तो फिर वो लौट आए, तो उनके लिए नियम बनाया गया। थोड़ा सा इससे ज़्यादा लंबा समय दिया गया है कि संविधान बनने से पूर्व तक, तो संविधान बनकर तैयार कब हुआ? 26 नवंबर 1949, उसके पहले तक यानी 25 तक कोई आ गया, 25 नवंबर 1949 तक, तो उन्हें भारत से गया पाकिस्तान, अब फिर पाकिस्तान से भारत लौट आया, तो वैसे लोगों को आर्टिकल 7 के अनुसार नागरिकता दे दी जाएगी। आर्टिकल 8 कहता है कि विदेश भ्रमण के लिए जो भी लोग गए हैं, चाहे वो पढ़ाई के लिए, नौकरी के लिए, पर्यटन के लिए या किसी अन्य कार्यों के लिए विदेश भ्रमण के लिए लोग गए हैं, तो उनकी नागरिकता छीनी नहीं जाएगी। 6 महीने रहे या उससे अधिक समय तक रहे, उनकी नागरिकता छीनी नहीं जाएगी। लेकिन जैसे ही वो विदेश की देखिए, विदेश भ्रमण के लिए लोग गए हैं तो उन्हें नागरिकता छीनी नहीं जाएगी, आर्टिकल 8 कहता है। लेकिन आर्टिकल 9 इसके जस्ट बाद इसी से संबंधित है कि विदेशी भ्रमण पर गया, अब विदेश की नागरिकता प्राप्त कर लिया, तब उसकी नागरिकता तब उस कंडीशन में समाप्त कर दी जाएगी भारत की नागरिकता, ये आर्टिकल 9 कहता है। बहुत सुंदर। आर्टिकल 10 में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जब तक देश विरोधी कार्य न करे उसकी नागरिकता नहीं छीनी जाएगी, अक्षुण्ण रहेगी। लेकिन जैसे ही वो देश विरोधी कार्य करता है, देश को बदनाम करता है या किसी प्रकार की ऐसी चीज़ें करता है जो देश हित में न हो, तो उनकी नागरिकता छीन ली जाएगी। ये कौन छीनेगा? गृह मंत्रालय छीनेगा, क्योंकि नागरिकता देने का हक उसी को है, तो लेने का, छीनने का भी अधिकार उन्हीं को है। आर्टिकल 10 ये हो गया, समझ में आ गया। आर्टिकल 11 में है भारत में गृह मंत्रालय ही नागरिकता संबंधी कानून बनाएगा या नागरिकता लेना देना सारा काम गृह मंत्रालय के जिम्मे है। यानी नागरिकता से संपूर्ण A to Z सारा कार्य कौन करेगा? भारत सरकार के अधीन गृह मंत्रालय। अभी हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह हैं, माननीय श्री अमित शाह, ठीक है। तो उम्मीद है आपको यह क्लास अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत खुशी की बात है कि अभी थोड़े दिन पहले, 1-2 दिन पहले इस चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर पूरा हुआ। 1000 सब्सक्राइबर तो बहुत अधिक नहीं होता है, लेकिन हमारे लिए बहुत अधिक है, वो बहुत बड़ी खुशी है। और ये सारा खुशी का श्रेय आप लोगों को जाता है। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से बहुत बहुत आभार। इसी तरह की वीडियो और ज्ञानवर्धक मनोरंजक वीडियोस देखने के लिए बने रहे हमारे चैनल पर, ठीक है। और इसके लिए हम आपको बहुत बहुत आभार और शुक्रिया प्रकट करते हैं। तो आज का क्लास समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। इसी से संबंधित चीज़ें, नागरिकता कब कब कानून में बदलाव हुआ, 1955 में, 1986 में, 1992 में क्या क्या कानून आया, इसका जस्ट पार्ट 2 आएगा नागरिकता से संबंधित। उस क्लास में पूरा नागरिकता क्लियर रहेगा। आज हम भाग 2 में आर्टिकल 5 से 11 तक कवर किए हैं। इससे आगे हम लोग अगले क्लास में समझेंगे। उम्मीद है आपको क्लास अच्छा लगा होगा। जय हिंद छात्रों।